अस्सलामुअलैकुम। अब्दुल रहमान ख़ान आपसे मुखातिब है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत सराई, और दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। नाज़रीन इकराम, आज मैं पाकिस्तानी उस फर्जंद का जिक्र करूँगा और उस बहादुर सपूत का जिक्र करूँगा कि जिसकी जहानत, जिसकी दलेरी, जिसकी वॉर टेक्निक्स और टैक्टिक के चर्चे जो थे वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर थे, और दुनिया इसकी जंगी चाल और जंगी जहानत की मोतरफ थी। जी हाँ, ये वो जनरल था कि जिसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना बने जाने पर पूरे भारत में बशमूल भारतीय इंटेलिजेंस में मिठाइयाँ बांटी गई। तारीख़ इसकी गवाह है, कुतुब इसकी गवाह हैं। इस जनरल की और इस बहादुर सपूत की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात मैं आपसे शेयर करूँगा। ये वो जनरल था कि जब कोयटा में स्टाफ कोर्स मुकम्मल करने के बाद इनकी ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की हुई और इन्हें रॉयल मिलिट्री कॉलेज यूके में भेजा जाने लगा, और रॉयल मिलिट्री एकेडमी जिसे आरएमए कहते हैं हमारी फ़ौजी ज़बान में, तो इसे वहाँ भेजा जाने लगा और वहाँ पर इनका एडमिशन हुआ। तो उन्होंने ये रॉयल मिलिट्री कॉलेज का जो कोर्स था ये कहकर इसका इनकार कर दिया कि अंग्रेज़ कौन होता है हमें दिफा सिखाने वाला, दिफा जो है वो अपनी मिट्टी के फ़हम से आता है और मेरे पास ये फ़हम मौजूद है। और जिस कौम के पास खालिद बिन वलीद और साद बिन अबी वक्कास जैसे लीडर और ऐसे जनरल मौजूद हों, उसको किसी और से तरबियत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये थी उनकी गैरत और ये थी उनकी हिम्मत। जब इनकी DGMI के ओहदे पर तरक्की हुई और इनकी प्रमोशन हुई, तो जब ये एयरपोर्ट से उतरे और जहाज़ से उतर कर जाने लगे तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने, जो फ़ौजी सिक्योरिटी गार्ड्स ने इनका हिसार कर लिया और सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से इनको घेरे में ले लिया। इन्होंने उन गार्ड्स को ये कहकर वापस भेज दिया कि तुम्हें माओ ने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जना है, तुम्हें माओ ने इस्लाम की हिफाजत के लिए जना है, ना कि जनरल हमीद गुल की हिफाजत के लिए जना है। जी हाँ, इनका नाम था जनरल हमीद गुल। आखिर में इस बहादुर जनरल और जनरल हमीद गुल की ज़िंदगी का बहुत दिलचस्प वाक़या जिसे आप सुनेंगे और वाकई लुत्फ़अंदोज़ होंगे, वो सुनकर इजाज़त चाहूँगा कि जब जनरल साहब अमेरिका जा रहे थे किसी काम से, किसी दौरे के सिलसिले में अमेरिका जा रहे थे, तो उनके 3 बच्चे इनके साथ मौजूद थे। उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश कुछ लेकर आना, कुछ चाहते हो कि मैं पाकिस्तान से या जा रहा हूँ अमेरिका और तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ। तो हर बच्चे ने अपनी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि आप बाबा आप मेरे लिए ये लेकर आएँ, आप मेरे लिए ये लेकर आएँ। तो उनमें से एक बच्चे ने कहा कि आप मेरे लिए VCR लेकर आइएगा। जनरल साहब ने सुना और खामोश रहे और अमेरिका चले गए। जब अमेरिका से वापस आए तो हर बच्चे के लिए जो जो उसने ख्वाहिश की थी वो चीज़ लेकर आए, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं थी तो वो VCR मौजूद नहीं था। जब बेटे के इस्तफसार पर बेटे ने पूछा कि बाबा मेरे लिए VCR नहीं लेकर आए, तो जनरल हमीद गुल साहब ने उनको कहा कि मैं तुम्हारे लिए VCR लेकर आता ताकि तुम यहाँ बैठकर भारत की फ़िल्में देखते। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, इजाज़त दीजिए।